ओसवाल सैंपल पेपर का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, अनसोल्ड सैंपल पेपर का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be rupees 420. Cost of 5 kg apples and 3 kg grapes were found to be rupees 780. If cost of 1 kg of apples and 1 kg of grapes is x and y respectively, represent the given situations algebraically as system of equations and check whether the system so obtained इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। देखो, हमने सिर्फ इसको सोल्व नहीं करना, इसकी इक्वेशन बना के ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नॉट कंसिस्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लेट कोस्ट, देखो इसका सॉल्यूशन, लेट कोस्ट ऑफ 1 kg एप्पल is equal to x, cost of 1 kg grapes is equal to y। ठीक है, अब इसकी अगर हमने 1 kg की एप्पल का x मान लिया, 1 kg ग्रेप्स को y मान लिया, तो 3 kg का कितना आएगा 3x, और उसके बाद 2 kg का कितना आएगा 2y, कॉस्ट ऑफ 3 kg का और कॉस्ट ऑफ 2 kg का। ये देखो, कॉस्ट ऑफ 3 kg का 3x और कॉस्ट ऑफ 2 kg का 2y। और अब इनका कैसे बनाएंगे इक्वेशन। कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे। अब देखो, इसकी इक्वेशन बना लेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 420। और उसके बाद कितने कॉस्ट दे रखे हैं 5 kg। अगर 1 kg का x है तो 5 kg का 5x होगा, और अगर 1 kg का y है तो 3 kg का कितना होगा 3y। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 780। कितनी है क्वेश्चन में 780, तो हम इसमें लिख देंगे 780 रुपीज़। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, A1 B1 की फॉर्म में। A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 2 और B1 और C1 इज इक्वल टू 420 और A2 इज इक्वल टू 5, B2 इज इक्वल टू 3 और C2 इज इक्वल टू 780। अब देखो, हमारी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कैसे फॉर्मूला निकालते हैं हम। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। अगर तीनों इक्वल हों तो क्या होता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर ये दोनों इक्वल हों और ये ना इक्वल हो तीसरे वाला, तो क्या आता है आंसर नो सॉल्यूशन। और इन दोनों में अगर ये तीनों ये इक्वल ना हो, A1 और A2 ये इक्वल ना हो, तो हमारा कौन सा होता है 1 सॉल्यूशन। देखो, मैं लिख के बता देती हूँ, अगर तीनों इक्वल हों तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। और अगर A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू, तीसरा इक्वल हो ना हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इन ये दोनों भी इक्वल नहीं है तो हमारा क्या होगा 1 सॉल्यूशन। क्या आएगा 1 सॉल्यूशन। और अगर ये तो इक्वल हैं दोनों, ये देखो, अगर हमारे A1 A2 और इज इक्वल टू B1 B2 तो इक्वल हैं, पर C1 बाय C2 हमारे इक्वल नहीं है, तो इसका क्या आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आएगा नो सॉल्यूशन। अब इसी से हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखो, हमारा क्या इक्वेशन है, ये हमारी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन बन गई यहाँ पे 3/5 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 420/780। अब इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 2 3 पे कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छिके 12, 3 दूनी 6, 3 छिके 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 छिके 18, 2 एकम 2, 2 सते 14, 17/13। अब देखो, ये तीनों ही हमारे इक्वल नहीं है, ये तीनों ही हमारे इक्वल नहीं है। अब ये किससे मैच हो रही है, ये हो रही है हमारी इससे A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, और इसमें तीसरा भी आ सकता है, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, इसका 1 सॉल्यूशन। क्या आ जाता है 1 सॉल्यूशन। अब ये इक्वल नहीं है, ये नहीं है, तो इसका आंसर आएगा
वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट है, इट इज़ कंसिस्टेंट। इसका क्या आंसर आएगा, हम नीचे लिखेंगे इट इज़ कंसिस्टेंट। ये देखो एक बार दोबारा समझ लो। हमें कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे दिया हुआ था, जिसकी वैल्यू हमें 420, और 5 kg एप्पल्स और 3 kg ग्रेप्स की वैल्यू 780 दी हुई थी। अब इन्होंने कह रखा है अगर 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 ग्रेप्स इज एक्स एंड वाई, ये हमें कह रखा है कि तुम ये अगर इसको एक्स और वाई मान लेते हो तो इसकी गिवन सिचुएशन की एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाओ और ये बताओ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हम देखो कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स वाई। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि अगर 1 kg एक्स है तो 3 kg का 3x होगा, 2 kg का ग्रेप्स का, ये एप्पल्स थे ये ग्रेप्स थे, 3x और 2y हो गया। अब इनकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 3x प्लस 2y दोनों को मिलाकर जब हमने खरीदा तो हमारी कितने रुपए के बैठे, 420 के, और 5x और 3y दोनों को खरीदा तो 780 के। अब हमें ये रूल इसके याद होने चाहिए कि a1/b2 और b1/b2 c1 तीनों इक्वल हो तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज b2 सॉरी इज नॉट इक्वल टू c1/c2 नो सोल्यूशन होता है। और a1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इसका वन सोल्यूशन होता है। और अब हम इस इक्वेशन को a1 a2 और c1 c2 इन इस फॉर्म में लिख लेंगे। a1 हमारा हुआ 3, b1 हो गया 2, c1 हो गया 420, a2 हो गया 5, b2 हो गया 3, c2 हो गया 780। और अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अब हमने इसको काट लिया तो 17/13 आ गया। हमारी ये तीनों इक्वेशन इक्वल नहीं है, लेकिन हम पहले फर्स्ट 2 को देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट 2 अगर इक्वल नहीं है तो इसका इक्वेशन वन सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इनकी जो वैल्यू निकलेंगी वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे और हमारा एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोल कंसिस्टेंट, और हमारा आंसर निकलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।